प्रिय विद्यार्थियों, दर्शन की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। दर्शन यद्यपि एक रोचक विषय है, तथापि कुछ क्लिष्टता लिए हुए रहता है। हम दर्शन शास्त्र से संबंधित कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें दर्शन की एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो उसी से संबंधित एक परिचयात्मक अध्ययन हम ले रहे हैं। दर्शन, जिसे हम फिलोसॉफी के नाम से जानते हैं, दर्शन शास्त्र को, यह दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। ल्युट का यू शेष रहता है, यू को अन होकर के दर्शन शब्द बनता है। चूंकि दृश्य धातु का अर्थ देखना होता है, तो दर्शन का अर्थ हुआ देखना, पर यह एक सामान्य अर्थ है। विशेष अर्थ देखना चाहें तो वह होगा जानना। तो हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किन किन बातों को देखते हैं, किन किन बातों को जानने का प्रयास करते हैं, तो उसी के अंतर्गत समाहित है दर्शन शास्त्र के कुछ प्रश्न। ये प्रश्न आदिकाल से मानव के मस्तिष्क में जन्म लेते रहे हैं। जैसे हम सोचते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये विश्व क्या है, इस विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, ईश्वर है या नहीं, और यदि ईश्वर है तो उसका स्वरूप क्या है, ईश्वर है तो उसकी सत्ता में प्रमाण क्या है। आप क्या प्रमाण दे सकते हैं, सबूत क्या दे सकते हैं, प्रूफ क्या दे सकते हैं। फिर इस जगत की अंतिम सत्ता, परम सत्ता या परम सत्य क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान के साधन कौन कौन से होते हैं, यह आत्मा है या नहीं है, तो क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या पुनर्जन्म होता है, होता है तो क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, मोक्ष क्या है, इत्यादि अनगिनत प्रश्न हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए भारतीय विचारकों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उन्हीं विचारों का विवेचन भारतीय दर्शन की विविध धाराओं में किया गया। भारतीय दर्शन को यदि हम समझना चाहें तो उसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो है नास्तिक दर्शन और दूसरे आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेद विरोधी हैं, वेद की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए मनु ने कहा है, नास्तिको वेद निंदक, अर्थात वेद की निंदा करने वाले नास्तिक होते हैं। तो उस पर आधारित जो दर्शन है, वे तीन दर्शन हैं: चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। फिर जो वेद को प्रमाण स्वरूप मानने वाले दर्शन हैं, या किन्हीं रूपों में वेद से अपना स्रोत ग्रहण करते हैं, तो वो दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। इनको भी दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। एक तो वैदिक विचारों को लेने वाले और दूसरे लौकिक विचारों से जन्म लेने वाले। विचारज यानी विचारों से जन्म लेने वाले। वैदिक विचारों से जन्म लेने वाले दर्शन दो प्रकार के हैं। एक तो जो कर्मकांड पर आधारित है, यानी मीमांसा दर्शन,
और जो ज्ञान पर आधारित है यानी वेदांत दर्शन। लौकिक विचारों से उत्पन्न होने वाले दर्शन 4 प्रकार के हैं: न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। पहला दर्शन चार्वाक दर्शन है। यह भौतिकवादी दर्शन है। इसे लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके आचार्य या प्रवर्तक हैं बृहस्पति तथा चार्वाक मुनि। यह दर्शन आत्मा, परमात्मा, परलोक आदि में विश्वास नहीं करता है, केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। इनका सिद्धांत है यावत् जीवेत सुखम जीवेत रणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी जब तक जियो सुख से जीवो, ऋण करके भी घी पीवो, मौज उड़ाओ। दूसरा नास्तिक दर्शन है जैन दर्शन। जैन मत के प्रवर्तकों की एक विशाल लंबी परंपरा है। इस श्रृंखला के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव और अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। इस दर्शन में जीवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म समस्याओं पर चिंतन किया गया है। अनेकांतवाद का सिद्धांत इसका अत्यंत प्रसिद्ध और मौलिक सिद्धांत है। तीसरा दर्शन है बौद्ध दर्शन। इसके प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध मनुष्य के रोग, जरा, मृत्यु तथा अन्य दुखों को देखकर अत्यंत पीड़ित हुए थे और जीवों के दुखों के कारण को समझने और उन्हें दूर करने के उपायों को जानने के लिए वर्षों तक तपस्या की थी। अंत में उन्हें बोधित्व की प्राप्ति हुई थी, जिसका सार 4 आर्य सत्यों में पाया जाता है। आस्तिक दर्शनों में वैदिक विचारों से जन्म लेने वाला दर्शन है मीमांसा दर्शन। इसके प्रवर्तक हैं आचार्य जैमिनी। मीमांसा दर्शन वेद को स्वतंत्र तथा स्वतः प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, पर फिर भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। अगला वैदिक विचार से जन्म लेने वाला दर्शन है वेदांत दर्शन। इस वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं आचार्य बादरायण। इनके द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र ही इस वेदांत दर्शन का आधार है। इस वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। शंकराचार्य इसके अद्भुत भाष्यकार हुए हैं। लौकिक विचारों से जन्म लेने वाले दर्शन 4 हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य तथा योग। अब न्याय दर्शन। इस न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम। यह दर्शन हमारी बुद्धि को तीव्र और परिष्कृत करने वाला है, क्योंकि यह दर्शन तर्क प्रधान है। न्याय दर्शन के लिए आन्वीक्षिकी शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा पदार्थ की परीक्षा करना ही न्याय कहलाता है। फिर है वैशेषिक दर्शन। इसके प्रवर्तक हैं महर्षि कणाद। इसे औलुक्य दर्शन भी कहा गया है। उसके अनुसार इसके प्रणेता होते हैं उलूक नामक आचार्य। एक जनश्रुति के अनुसार कणाद मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर परमात्मा ने उलूक के रूप में, उल्लू को कहते हैं,
उलूक के रूप में अवतरित होकर उन्हें इस दर्शन के सिद्धांतों का उपदेश दिया था, इसलिए इसे औलूक्य दर्शन कहा जाता है। इस वैशेषिक दर्शन का न्याय दर्शन के साथ बहुत साम्य है। फिर दो दर्शन और शेष हैं, सांख्य और योग, जिनमें बहुत समानता रहती है। सांख्य के प्रवर्तक हैं महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के अनुसार मुख्य रूप से दो तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने गए हैं। उनके अनुसार दुखों की एकांतिक तथा आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है, जिसे कैवल्य कहा जाता है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। इस दर्शन को भारतीय दर्शनों के अंतर्गत सबसे प्राचीन माना जाता है। पतंजलि का लिखा हुआ योग सूत्र इस दर्शन का आधार ग्रंथ माना जाता है। यह दर्शन सांख्य दर्शन के ही सिद्धांतों को स्वीकार करता है। अंतर केवल इतना ही है कि यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, इसलिए कुछ विद्वान इसे शेश्वर सांख्य दर्शन भी कह देते हैं। इन दर्शनों के सामान्य परिचय के उपरांत हम अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित इनके कुछ सिद्धांतों की क्रमशः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें।